हेलो जी, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं कविता शर्मा, द टैरो रीडर और न्यूमरोलॉजिस्ट। आज हम करेंगे मार्च में 12 राशियों की कैसी रहेगी एनर्जी, उनके फाइनेंस, उनका करियर, उनकी हेल्थ और रिलेशनशिप। तो शुरू करते हैं। एरीज यानी मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा मार्च का महीना 2026? क्या करेंगे, कैसे वो डिसीजंस लेंगे और क्या सोचेंगे, कैसे फैसले करेंगे? चलें देखते हैं। महादेव, मुझे लगता है कि एरीज जो कि ना के बराबर इमोशनल होते हैं, उनके लिए ऐसा लगता है कि जैसे अपना काम वो दूसरों पे छोड़ते या मजबूरी में, कि जैसे वो खुद हर जगह अवेलेबल नहीं हो पाएंगे या अवेलेबल नहीं हो सकते, तो उनका काम कोई और करते और उसी जद्दोजहद में एक डिससेटिस्फेक्शन में मुझे एरीज दिखाई दे रहे हैं। थोड़े से परेशान, थोड़े से डिस्टर्ब, जैसे चीज़ें उनके हिसाब से होती दिखाई नहीं दे रही और थोड़ा सा पास्ट में जिएंगे, पास्ट की चीज़ों को बार बार सोचेंगे। और यहाँ पे मुझे लगता है ये काम के हवाले से और रिलेशनशिप में भी बहुत प्रोमिनेंट हो सकता है कि कहीं पे आप खुद को मिस फील करेंगे, मिस्ड अपॉर्चुनिटी में फील करेंगे। आपको लगेगा कि यहाँ मुझे होना था, आप नहीं हो पाएंगे, यहाँ मुझे ये काम करना था, मैं नहीं कर पाया, यहाँ पे आपके हिसाब से चीज़ें नहीं हो पा रही। उस वजह से थोड़े से नेगेटिव, थोड़े से परेशान, डिस्टर्ब आप मुझे दिखाई दे रहे हैं और मेंटली कॉन्फ्लिक्टेड दिखाई दे रहे हैं, जो एरीज ज़्यादातर नहीं होते। यहाँ पे ढेर सारे कॉन्फ्लिक्ट, लोगों के साथ भी आपके आर्ग्यूमेंट, बहस होती दिखाई दे रही है। जैसे लोगों के साथ आप सेम पेज पे फील नहीं करेंगे, अपनी बात समझा नहीं पाएंगे या सुनकर भी लोग आपकी बात को उतनी तवज्जो या उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देंगे जैसे आप चाहते हैं। जो मोरल ऑफ द स्टोरी है, इन द मार्च मंथ एरीज के हिसाब से चीज़ें नहीं होंगी। और जैसे भी एरी और इसी जद्दोजहद, इसी लड़ाई में शायद अपनी सोचों के साथ भी वो घिरे हुए, लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्हें लग सकता है कि जैसे वो चाहते हैं चीज़ें जो हैं बिल्कुल उनके हिसाब के उल्ट हो रही हैं और यही चीज़ें उनके काम पे भी असर डालेंगी, उनके रिलेशनशिप पे असर डालेंगी। वो जहाँ भी होंगे वहाँ से खुद को अनअवेलेबल फील कर सकते हैं, पास्ट में ज़्यादा जी सकते हैं, लोगों के ऊपर भरोसा करना नहीं चाहते, करना पड़ सकता है। ये बहुत सारी चीज़ों में मार्च में मुझे एरीज दिखाई देते हैं। निकल जाते हैं वो अपने प्रॉब्लम से, उनके पास बहुत कैलिबर होता है। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है वाणी का प्रयोग, शब्दों का प्रयोग, कुछ ऐसी बातें, कुछ बॉसी हो जाना। एरीज हमेशा बॉसी रहते हैं, इतने ज़्यादा बॉसी हो जाएंगे, इतने ज़्यादा प्रेशर लोगों के ऊपर डाल देंगे अपनी बात का कि लोग जो है इरिटेट हो सकते हैं, थोड़े से फ्रस्ट्रेट फील कर सकते हैं। उन्हें लग सकता है कि या फिर आप अपना काम खुद करें या फिर हम पे पूरी तरह से भरोसा करें। तो ये सारी चीज़ें एक नेगेटिव एनर्जीज की तरफ, मार्च की एनर्जी है, खत्म हो जाएगी। लेकिन मार्च में आप अच्छा खासा प्रेशर, अच्छा खासा बर्डन फील करेंगे और लगेगा कि जहाँ भी आप अवेलेबल है वहाँ से आप अनअवेलेबल फील करेंगे। आप प्रेजेंट ऑफ माइंड के साथ रहना चाहेंगे पर वो आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो ये बहुत ज़्यादा एनर्जी इस चीज़ की आ गई है। तो मैं एडवाइस करूंगी कि आप जहाँ भी है वैसे ही वहाँ उसी चीज़ को अपनी प्रेजेंस के साथ, अपने कैलिबर के साथ निभाएं। जो भी आपके काम है, कुछ छूट जाए, कुछ पीछे रह जाए तो वो बाद में भी संभाला जा सकता है। लेकिन मुझे लगता है अगर आप प्रेजेंट में होते हुए पास्ट में ज़्यादा फ्यूचर देखने की कोशिश करेंगे, वहाँ पे आप गलती कर सकते हैं और आगे जाके इसके रिग्रेट्स आपको हो सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगली राशि यानी कि टॉरस। कैसा रहेगा मार्च 2026 मेरे वृष राशि वालों के लिए? कैसी उनकी एनर्जीज रहने वाली हैं? हेल्थ, करियर, फाइनेंस, रिलेशनशिप में क्या करेंगे इन द मार्च मंथ? मुझे लगता है कि किसी टॉक्सिसिटी का आप शिकार हो सकते हैं। कुछ ऐसी आदतें जो आप छोड़ना चाहेंगे पर आप छोड़ नहीं पा रहे, बहुत सोचेंगे 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 और किसी इंसान के लिए बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा उसे सोचेंगे, चाहेंगे कि वो आपके लिए अवेलेबल रहे, ठीक वैसे ही जैसे आप उनके लिए अवेलेबल हैं। और आपका किसी के लिए इतना ज़्यादा फील कर जाना दूसरे इंसान के लिए टॉक्सिक हो सकता है। वो आपको डिनाइल्स पे, रिजेक्शंस पे रख सकता है और चीज़ों को सप्रेस कर सकता है। यहाँ पे मुझे लगता है कि आप अपनी फीलिंग्स का बर्डन, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को लेने के लिए बोल सकते हैं और चाहेंगे कि चीज़ें जो हैं
अ, सामने वाला वैसी ही करे जैसी आप सोच रहे हैं। और यहाँ पे किसी चीज़ के लिए स्टबर्न हो जाना, किसी के लिए बहुत रिजिड हो जाना, ये आपके नुकसान में जा सकता है। किसी की स्टोरी, स्टेटस, आजकल जैसे बहुत सारे तरीके हैं किसी के लाइफ के बारे में जानने के लिए, वैसे कुछ छानबीन, कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते मेरे टॉरस दिखाई दे रहे हैं इन द मार्च मंथ। और चीज़ों को मैनिफेस्ट करेंगे, चाहेंगे कि वो जैसे जैसे सोच रहे हैं चीज़ें ठीक वैसे ही उनकी प्लेट में सर्व हो जाए। लेकिन ये ज़रा मुश्किल रहेगा। हार्ड वर्क से आप मुझे बहुत दूर दिखाई दे रहे हैं, आप खाली पुलाव बनाते दिखाई दे रहे हैं सोचों का, जिसका कोई आगे जाकर कुछ हासिल आपको होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे मेहनत करनी, हार्ड वर्क करनी बहुत ज़रूरी है, जिससे आप मुझे लगता है कि उस बारे में उस तरफ आप सोच भी नहीं रहे। तो ये मार्च में आपकी सोचें और आपके एक्शन एकदम डिफरेंट रहने वाले हैं, और जिसका जो कंक्लूजन है बिल्कुल आपके फेवर में नहीं जाएगा। तो आप थोड़े से डिस्टर्ब, थोड़े से डिसअपॉइंट फील करेंगे कि क्यों मेरा इतना फील करने का, सोचने का, किसी के बारे में 24/7 अवेलेबल रहने का मुझे क्या मिला, क्या हुआ। तो बात वही है कि आप सिर्फ सोच रहे हैं, आप एक्शन लेंगे, आप कुछ करेंगे, वो भी पॉजिटिव उसमें। तो फिर मुझे लगता है जो चीज़ें आपके हक में बेहतर हो सकती हैं, लेकिन एक्शन लेने पड़ेंगे। सिर्फ सोचो से, सोचने से आपकी कोई बात मुझे बनती दिखाई नहीं दे रही। और टॉक्सिसिटी को थोड़ा सा कम करें, लोगों को उनका स्पेस दे। ऐसे किसी को बांधने की अगर आप कोशिश करेंगे तो वो और ज़्यादा छूट कर जाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे चीज़ें आपके हिसाब से बिल्कुल हो सकती हैं, क्योंकि उतना पोटेंशियल आपके अंदर है। लेकिन आप अपने पोटेंशियल से मुझे अनअवेयर दिखाई दे रहे हैं। तो पहले अपने बारे में अच्छे से जान ले, समझे कि क्या खूबियां, क्या गुण आपके भी अंदर है जिनसे लोग प्रभावित हो सकते हैं। तो थोड़ा सा उस पर काम करें, तो मार्च में मुझे लगता है आप कुछ नया, कुछ बड़ा क्रिएट कर पाएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मिथुन यानी कि जेमिनाइज के लिए 2026 का महीना मार्च में कैसा रहने वाला है, और कैसे वो डिसीजंस लेंगे, क्या करेंगे अपनी लाइफ में, कैसा रहेगा मार्च का महीना। वाओ, मुझे लगता है कि बगैर ये जाने कि कैसे लोग आपके आसपास हैं, क्या आपके बारे में बातें हो रही हैं, क्या लोग आपके बारे में सोचते हैं, लोगों की क्या राय है आपके लिए, आपको इससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। आपको लगेगा अगर कोई ड्यूल पर्सनैलिटी का बंदा है तो आप उसको भी चला लेंगे, अगर कोई नेगेटिव है आप उसको भी साथ ले लेंगे, अगर कोई आपके लिए अच्छा बोलता है या बुरा बोलता है, कोई बैक बिचिंग करता है, बैक स्टबिंग करता है, आप सबको एक अलग ही मूड में मेरे जेमिनाइज मुझे दिखाई दे रहे हैं इन द मार्च मंथ। और मुझे लगता है कि काफ़ी इंजॉय, काफ़ी सेलिब्रेट, पार्टी शार्टी करने का माहौल, जैसे कि होली का त्यौहार भी आने वाला है। तो सब चीज़ों को भुला कर मुझे लगता है लोगों के असली रंग देखने के बाद भी वो रंगों का त्यौहार उनके साथ खेलेंगे बहुत खुशी के साथ। और उन्हें नहीं लगता कि उन्हें माफ़ करने का उनका मन कर सकता है, उनका दिल कर सकता है कि छोड़ो, जो हो गया, जैसा भी हुआ माफ़ कर देते हैं। लोगों को फॉरगिव करते दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि हर तरह के इंसान को आप साथ में ले लेंगे, एंजॉय कर लेंगे, फन कर लेंगे। शायद कोई, कुछ लोग आपसे माफ़ी भी ना मांगे। ये वर्क प्लेस पे भी हो सकता है, ये रिलेशनशिप में भी हो सकता है, ये आपके करियर में भी हो सकता है कि कुछ लोगों ने आपको चीट किया, धोखा दिया, लेग पुलिंग की, जब आपको सराहना चाहिए था नहीं सराहा। ये किसी की, आपके बॉस की, एज ए एम्प्लॉय, किसी की भी एनर्जी आपके साथ रेजोनेट हो सकती है। तो इस चीज़ को वैसे ले, मुझे लगता है यहाँ पे आप फन करेंगे, लोग आपकी असली या रियल पर्सनालिटी को पहचानेंगे और उसे सराहेंगे। आपको लग सकता है कि ठीक है, मुझे नहीं समझा गया, मुझे नहीं जाना गया, या मेरे ऊपर एलिगेशंस लगाए गए, इट्स ओके। और अपने आप में, अपने आप को इतनी ह्यूज पर्सनालिटी में आप देखेंगे, इतनी स्ट्रांग पर्सनालिटी में आप देखेंगे कि आपको लगेगा कि ये लोग शायद आपको डिजर्व ही नहीं करते, या जो डिजर्व ही नहीं करते तो उनसे क्या गिला शिकवा, क्या झगड़े, कैसी बातें। तो सबको माफ करते, एक बहाव जैसे लाइफ गो विद फ्लो हो जाती है, ऐसे किसी फ्लो में आप बह जाएंगे और लोगों को भी अपने साथ ले लेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है आप इंजॉय करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे। घर में कोई शादी, कोई रोका, कोई मंगनी, कोई ऐसा त्योहार, कोई ऐसा गेस्ट, ऐसा मेहमान, नन्हा मेहमान घर में आ सकता है कि एकदम से सबके मूड्स जो है चेंज हो जाए। तो काफ़ी अच्छी एनर्जी है इन द मार्च मंथ, और मुझे लगता है मेरे जेमिनाइज बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। एक्सेप्ट ऑफ कि उन्होंने पास्ट में क्या झेला है, उन्हीं लोगों से कैसे वुंड उन्होंने कैरी किए हैं, कैसी सफरिंग उन्होंने देखी है,
सब भुला के बस एक पल में वो बहुत एंजॉय करने वाले हैं। तो बहुत अच्छी एनर्जी आई है, तो ऑल द वेरी बेस्ट। तो अब हम बात करते हैं कर्क यानी कंसेरियंस के लिए कैसा रहेगा मार्च का महीना 2026 में, कैसे वो डिसीजंस लेंगे, क्या करेंगे, और कैसी रहेगी उनकी लव लाइफ, उनके रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंस। तो देखने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा खर्च हो जाएंगे, पैसे, समय, लोग। आई डोंट नो मैंने ऐसे क्यों बोला, क्योंकि रीडिंग्स में आप कुछ भी अपनी तरफ से नहीं बोल सकते, ये डिवाइनली मैसेजेस हैं, तो भगवान ही आकर आपको मैसेजेस देते हैं। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें खत्म हो जाएंगी, सिरे से खारिज कर देंगे मेरे कंसेरियंस। जितने भी बर्डन्स थे वो उन बर्डन्स को रिलीज करते दिखाई देंगे। उन्हें लग सकता है कि भाई बहुत हो गया, बस हो गई। तो शायद ये बर्डन, ये बोझ आप अब, और लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, खर्चे ज़्यादा हैं, खर्चे बढ़ गए हैं, तो वो शायद आप उठा ना पाए। आपको लग सकता है कि कुछ और लोगों का भी समर्थन आपको चाहिए। और मार्च में मुझे लगता है कि आपका जो कम्युनिकेशन होगा काफ़ी स्ट्रेट हो जाएगा। आपको लग सकता है कि सिर्फ वो अकेले सफरिंग में हैं, बहुत खर्चे हैं। और इस महीने में भी मुझे लगता है कि खर्चे इतने ज़्यादा हो जाएंगे, आपकी सोचों से परे खर्च हो जाएंगे। आप जितना चाहेंगे कि सेव कर लें, पैसे बच जाएं, थोड़े से रुक जाएं, संभल कर खर्च कर लें, लेकिन वो आपके हाथ से रेत की तरह निकलते दिखाई दे रहे हैं। आपकी सोचने से, आपकी सोचों से, आपकी कोशिशों से मुझे नहीं लगता कि ये जो खर्च है रुकने वाले हैं। और इसी के बारे में, शायद इसी को लेकर आप थोड़े से अपसेट, थोड़े से परेशान, थोड़े से गंभीर होकर बर्ताव कर सकते हैं फैमिली में, जिससे कि बाकी लोगों को भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। खर्च की अगर बात करें तो वो होकर रहेंगे, वो आपसे नहीं रुकने वाले। और मुझे लगता है कुछ चीज़ें खत्म हो जाएंगी, कुछ चीज़ों को आप खत्म कर देंगे, बर्डन्स को रिलीज कर देंगे। फिर मार्च के बाद मुझे लगता है जो चीज़ें हैं बैलेंस होनी शुरू हो जाएंगी। लोग आपके साथ सेम पेज पे आने की सोच सकते हैं, आ सकते हैं, आपकी बात को सीरियस ले सकते हैं या गौर कर सकते हैं। अच्छी एनर्जी है, लेकिन फिर वही बात है कि जो प्रेजेंट है उसको आप डिस्टर्ब कर लेंगे। ज़्यादा सोचने से, ज़्यादा सोचों में रहने से, लोगों को नेगेटिव वाइब देने से, लोगों को नेगेटिव एनर्जी या ये बताने से कि आप कितने बर्डन्ड हैं, आप कितने परेशान महसूस करते हैं, खर्चे बहुत बढ़ गए हैं, तो शायद बाकी लोगों का भी जो मन है, जो मूड है, वो खराब हो सकता है। पर मुझे नहीं लगता आप इसके बारे में ज़्यादा सोचेंगे। आपको बस शायद अपनी प्रॉब्लम्स ज़्यादा बड़ी लग सकती हैं इन द मार्च मंथ। और आप भी चाहेंगे कि लोग जो है आपको समझे, आपको फेवर करें, सपोर्ट करें, लेकिन वो सपोर्ट यहाँ पे मुझे अभी मार्च में मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन मुझे ये है कि ये पता चल रहा है कि मार्च के बाद ऑफ कोर्स जो चीज़ें हैं वो ठीक हो जाएंगी और बदल जाएगी, आपकी सिचुएशन भी चेंज हो जाएगी। तो उसके बाद इम्प्रूव होने के चांसेस ज़्यादा है। अभी के लिए मुझे लगता है मार्च में आप थोड़ा सा हैवी फील कर सकते हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट। तो अब बात करते हैं लियो यानी कि सिंह राशि के लिए कैसा रहेगा मार्च का महीना 2026 में। कैसे वो डिसीजंस लेंगे, कैसी उनकी एनर्जी रहेगी, रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंस में क्या करेंगे, और क्या नया उनकी तरफ आ रहा है मार्च में। तो चले देखते हैं। मुझे लगता है कि दो तरफा जीवन जिएंगे मेरे लियोज। और उनका पूरा ध्यान जो है अपनी मेंटेनेंस पे, अपनी हैप्पीनेस पे, अपने करियर पे रहने वाला है। खुद को प्रायोरिटाइज करेंगे, खुद के बारे में सोचेंगे। सोचों में बहुत ज़्यादा रह सकते हैं, सोचेंगे सोचेंगे और सोचते ही रह जाएंगे। और उसमें से सबसे ज़्यादा जो खराब बात है वो नेगेटिव है, कि नेगेटिव सोचेंगे बहुत ज़्यादा। अपनी सेल्फ को नेगेटिव मिरर कर सकते हैं, अपने रिलेशनशिप में शायद कर सकते हैं। उन्हें लग सकता है कि लोगों द्वारा उन्हें कम आंका गया, कम समझा गया। और दूसरी तरफ लोग उनको सराहेंगे, उनके काम को सराहेंगे, उनकी पर्सनैलिटी को सराहेंगे। इतने सारे लोगों का उनके बारे में उनको एडमायर करना भी शायद मेरे लियोज को कम लग सकता है, नापसंद आ सकता है, या उस चीज़ की वैल्यू शायद वो ना करें। उन्हें लग सकता है कि जिसकी तरफ, जिन लोगों से उन्हें प्रोत्साहन चाहिए, जिन लोगों से वो तारीफ़ें चाहते हैं,
उन लोगों की तरफ से शायद वो क्रेडिट, वो प्यार या वो चीज़ें उन्हें ना मिले, उन्हें लग सकता है कि यहाँ से जहाँ से वो एक्सपेक्ट करते हैं उन लोगों में वो कम सराहे जाएंगे। लेकिन उसके अलावा मुझे लगता है एट द सेम टाइम जो लियोज़ हैं बहुत ही ख्याति, बहुत ही प्राप्ति, बहुत ही लाइमलाइट में बहुत ही इंजॉय करते, नेम फेम उनकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर पर्सनल लाइफ में मुझे लगता है या करियर से अगर हटकर हम बात करें तो कहीं पे वो थोड़े से डिसअपॉइंटेड, थोड़े से डिस्टर्ब, थोड़े से नेगेटिव दिखाई देते हैं। लेकिन फिर लियो हैं, स्ट्रेंथफुल होते हैं, स्ट्रेंथ के लिए जाने जाते हैं। बाहरी दुनिया में या जब उन्हें बाहर परफॉर्म करना होगा, अपनी पर्सनैलिटी को प्रेजेंट करना होगा, वहाँ पे वो बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ही एक ऐसा इंसान जिसे बहुत सारे लोग एडमायर करते हैं, इस तरह से वो जाने जाएंगे, इस तरह से वो दिखेंगे। खुद के साथ एक लड़ाई लड़ते, एक फाइट करते मेरे लियोज यहाँ पे मार्च में दिख सकते हैं। थोड़े से वुंडेड, थोड़ा सा वो रिलैक्सेशन की और थोड़ा सा फ्री टाइम, थोड़ा सा खुद को आइसोलेट करने की उनकी कोशिश रह सकती है। लेकिन फिर वही बात, एट द सेम टाइम करियर में अगर फाइनेंस में या बाहर उनकी लाइमलाइट वाली लाइफ देखें, मुझे लगता है बहुत सारे लियोज जो है जाने जाएंगे, पहचाने जाएंगे और उनके काम को सराहा जाएगा। वो जिस भी फील्ड में हैं अभी, वहाँ से उन्हें बहुत ज़्यादा कह सकते हैं इंस्पायर किया जा सकता है, उन्हें क्रेडिट दिया जा सकता है, उन्हें बहुत सारे लोग जो है तारीफ़ें कर सकते हैं, तोहफे मिल सकते हैं, तोहफे भी मिल सकते हैं। तो कुछ सरप्राइज आपकी तरफ आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत अच्छी एनर्जी है, सेलिब्रेशंस होंगे। जैसे जैसे मार्च खत्म होगा, सेलिब्रेशंस जो है जोरों शोरों पे उनकी तरफ आते दिखाई दे रहे हैं। बहुत इंजॉय करेंगे, फन करेंगे। मार्च में थोड़े से उदास, किसी को याद करते या एक चाहेंगे कि बस अपने साथ समय बिताएं, थोड़ा सा खाली समय बिताएं, किसी छुट्टी, किसी वेकेशन पे जाने का उनका मन कर सकता है। अदरवाइज काफ़ी अच्छी एनर्जी है। लेकिन कहीं ना कहीं खुद को थोड़ा सा नेगेटिव या किसी ऐसे नेगेटिव जोन में भी रख लेंगे जहां से उनका बाहर आना या अपनी सेल्फ को नेगेटिव मिरर करना उनके लिए थोड़ा सा परेशानी का सबब हो सकता है। तो लियोज हैं, हमेशा वॉरियर की तरह बिहेव करते हैं, तो यहाँ से भी वो निकल जाएंगे। तो ऑल द वेरी बेस्ट। चलिए तो अब बात करते हैं कन्या यानी कि विर्गोस के लिए कैसा रहेगा मार्च 2026। कैसी उनकी एनर्जीज रहेंगी, क्या वो अपने करियर में, फैसले या रिलेशनशिप में कैसी उनकी एनर्जी रह सकती है और क्या करेंगे वो मार्च में। चले देखते हैं। मुझे लगता है कि आज मैजिशियन का कार्ड काफ़ी बार आया रीडिंग में। मुझे लगता है कि बहुत सारे जो विर्गोज हैं ट्रैवल कर सकते हैं, जो है एकदम से उनकी लाइफ चेंज हो सकती है या बड़े बदलाव उनकी तरफ आ सकते हैं और एक्शन लेते, जैसे कि विर्गोज एक्शन लेने के लिए, नॉलेज और विस्डम के लिए भी जाने जाते हैं। बहुत सारा नॉलेज ऑलवेज उनकी तरफ रहता है, उनके पास रहता है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि कुछ चीज़ों को, खराब चीज़ों को, बुरे वक्त को भुलाकर, बुरी चीज़ों को भुलाकर, कुछ बुरे खराब इंसिडेंट्स को भुलाकर वो आगे बढ़ेंगे और एक नई शुरुआत करने की सोचेंगे। उन्हें लग सकता है कि समय खराब था, वक्त खराब था, वाणी का गलत प्रयोग हो गया, कुछ लोगों को हर्ट कर दिया या अपने करियर, अपने फाइनेंस को अच्छा करने में इतना समय लगा दिया कि कुछ अपने प्यारे उनसे रूठ गए, उनसे दूर चले गए, वो आगे निकल गए, लोग उनसे पीछे रह गए। तो अब उन लोगों का इंतज़ार करते, उनके लिए रुकते, ठहरते, उनको साथ लाने की कोशिश करते, अपने रिलेशनशिप को अच्छा करने की कोशिश करते। करियर में जो लोग उनसे पीछे रह गए उनको अपने साथ सेम पेज पे लाने की, सीखने की, सिखाने की टेंडेंसी यहाँ पे रह सकती है। और मुझे लगता है उनका इमेज जो है, जैसा भी इमेज अभी तक लोगों की नज़रों में उनका था, वो अब अच्छा होता, बेहतर होता और लोगों की पसंद बनते मेरे इन विर्गोस मुझे दिखाई दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि वो अच्छा परफॉर्म करेंगे जहाँ पर भी वो परफॉर्म करेंगे, करियर में, रिलेशनशिप में, फाइनेंस में, फैमिली में, हर जगह से उनको बहुत ही ज़्यादा क्रेडिट या एक कह सकते हैं कि तारीफ़ें या प्यार या बहुत सारा आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो काफ़ी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी है मेरे विर्गोस की और मुझे लगता है कि वो काफ़ी इंजॉय भी करेंगे इन द मार्च मंथ। तो ऑल द वेरी बेस्ट। चलिए तो अब बात करते हैं लिब्राज यानी कि तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा मार्च 2026। कैसी उनकी एनर्जीज, डिसीजंस और क्या करेंगे वो मार्च में।
चलिए देखते हैं। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग शायद प्रॉपर्टीज़ बनाएँगे, जायदाद को बढ़ाना और एक्सपेंशन की ओर जाएँगे, न्यू स्टार्ट करेंगे। घर छोटा था तो घर बड़ा कर लेंगे, गाड़ी छोटी थी तो गाड़ी बड़ी ले लेंगे और एक शाइनिंग स्टार की तरह खुद को देखेंगे। लोग उन्हें देखें ना देखें लेकिन वो खुद को मार्च में बिल्कुल शाइनिंग स्टार की तरह देखेंगे और अपनी करियर या इतने वर्कोहॉलिक हो जाएँगे कि अपनी लग्ज़री पे उनका सारा फ़ोकस रहने वाला है और मुझे लगता है कि अ, अपने परिवार, अपनी फैमिली, अपने समवन स्पेशल, अपने सिबलिंग्स, अपनी कम्युनिटी, अपनी सोसाइटी के लिए कुछ बड़ा करने की सोच यहाँ पे लिब्रास की दिखाई दे रही है और बहुत ज़्यादा थिंकिंग करेंगे लेकिन बहुत सारे थॉट्स जो है डिवाइनली हो सकते हैं। जैसे हम कहते हैं आइडिया आया, तो ये आइडिया जो हवा में आता है ये डिवाइन मैसेज कहा जाता है। तो ऐसे कुछ थॉट्स डिवाइन के साथ जुड़ते, डिवाइन के साथ कनेक्ट करते, पाठ पूजा भगवान के साथ अपना कनेक्शन बहुत स्ट्रांग करते मेरे लिब्रास यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और काफ़ी जैसे नेम फेम ख्याति प्राप्ति उनको मिलते हुए लोगों में सराहे जाएंगे मेरे लिब्रास। और मुझे लगता है सबको साथ लेकर या सबके लिए या बहुत सारे लोगों के लिए बहुत कुछ करने का इरादा जो है लिब्रास रखेंगे और करेंगे भी क्योंकि वो कर लेते हैं, एक्शन ले लेते हैं। तो मुझे लगता है जो है लिब्रास इस मार्च में क्या करने वाले हैं बड़ा कि इतने सारे लोग जो है उनकी तारीफें करेंगे और एग्जाम्पल भी बन सकते हैं और बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि जो आपने करके दिखाया वो बहुत एक बड़ा कारनामा था। तो ऐसा कुछ बड़ा बड़ा ह्यूज करने की सोच में मेरे लिब्रास जैसे किसी तैयारी में दिखाई दे रहे हैं और चाहेंगे कि बहुत सारे लोगों का भला कर दे, बहुत सारे लोगों का अच्छा कर दे और इसी के बदले बहुत सारे लोगों का सपोर्ट आपको मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। तो बहुत अच्छी एनर्जी है। ऑल द वेरी बेस्ट। तो चलिए अब बात करते हैं मेरे स्कॉर्पियंस के लिए कैसा रहेगा मार्च का महीना और क्या करेंगे मेरे वृश्चिक राशि के लोग, उनके रिलेशनशिप, उनके करियर, उनके फाइनेंस में और कैसी उनकी एनर्जीज, कैसे उनके डिसीजंस रहने वाले हैं इन द मार्च मंथ। और मुझे लगता है यहाँ पे मुझे लगता है कि बेवजह लोगों द्वारा उनका उनके मेंटल पीस को थोड़ा सा हरास किया जा सकता है, उन्हें मेंटली डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा सकती है, उन्हें कोई गलती करने के लिए मजबूर किया जा सकता है। चाहेंगे कि ये इंसान ये मिस्टेक कर दे और उसका पूरा करियर खराब, पूरा रिलेशनशिप खराब, पूरी फैमिली में उसका इमेज खराब, कुछ एलिगेशंस लगाने की कोशिश हो सकती है। और यहाँ पे मुझे लगता है कि ग्रुप में बातें हो सकती है, ग्रुप में लोग कोशिश कर सकते हैं आपको डिस्टर्ब करने के लिए। उसी वजह से थोड़े से डिसअपॉइंटेड, थोड़े से कॉन्शियस बट बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव, परेशान, जैसे घबराया एक इंसान जिसे लगता है कि कभी भी हमला हो सकता है, कभी भी कोई बात हो सकती है, तो वो कैसे अवेयर रहता है, इस डर में वो शायद आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि आपको लगे कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने कुछ बुरा नहीं किया, क्यों लोग आपके साथ ऐसा करने पे आतुर हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है लेकिन ग्रुप में आपके ऊपर अटैक किया जा सकता है, आपके मेंटल पीस पे, आपकी सोचों पे, आपके करियर पे, जिस भी चीज़ के ऊपर आपकी सोचों का प्रभाव पड़ सकता है, उसी जगह से आपको ज़्यादा डिस्टर्ब करने की कोशिशें यहाँ से की जा सकती है और बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं लगता कि एक इंसान ऐसा करेगा, बहुत सारे लोग मिलकर ऐसा कर सकते हैं इन द मार्च मंथ। तो आपके लिए यही एडवाइस है कि आपको सब कुछ भूल कर एक छोटे बच्चे की तरह भगवान का आश्रय लेना होगा, भगवान पर सारी बात छोड़नी होगी, अपनी नीयत अच्छी रखकर अच्छे फैसले करने होंगे, जिसका मुझे लगता है परिणाम जो है आपके हक में जो नतायज है वो आपके हक में बेहतर होते दिखाई दे रहे हैं इन द मार्च मंथ। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़े से फिर अवेयर रहने की भी ज़रूरत है। टाइम टाइम पे आपको रेड फ्लैग दिख सकते हैं, तो उन रेड फ्लैग्स को बिल्कुल भी इग्नोर करने की गलती आप ना करें। ये सबसे बड़ी एडवाइस आई है आपके लिए। तो ऑल द वेरी बेस्ट। तो चलिए अब बात करते हैं धनु यानी कि मेरे सजिटेरियस के लिए कैसा रहेगा मार्च 2026, कैसे वो डिसीजंस लेंगे, क्या करेंगे अपने करियर में, फाइनेंस, अपने रिलेशनशिप को कैसे देखेंगे। तो मुझे लगता है कि
काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएंगे इन द मार्च मंथ। मेरे सजिटेरियस तो वैसे भी रूल करने के लिए ही पैदा हुए। ऐसी एक राशि जो एक ही समय पर, चाहे वो घर में 4 लोग हों, उन पर भी राज कर सकती है। ऐसी एक स्ट्रॉन्ग राशि की तरह सजिटेरियस को देखा जाता है। जहाँ भी होते हैं लोगों को डोमिनेट कर लेते हैं, डोमिनेट करते, डोमिनेशन में रहते, आई मी माई सेल्फ को प्रायोरिटाइज करते, और यहाँ पे चीज़ें अच्छी करते, सही करते, लोगों को खुश करते, लोगों का दिल रखते भी दिखाई देंगे, लेकिन अपनी कंडीशंस पे, जब उनका मन करेगा। और मुझे लगता है कि एक्शन लेंगे और बहुत सारी चीज़ों में भगवान उनका साथ देंगे, किस्मत का साथ उन्हें मिल सकता है, लक उनका साथ दे सकता है, और बहुत अच्छे एक्शंस लेंगे। अगर कुछ अच्छा करने का सोचेंगे, कोई आइडिया भी आ जाएगा, कोई क्रिएट भी करने की कोशिश करेंगे, तो भी उनके फेवर में जा सकता है। वो लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, फन कर सकते हैं, अपने किसी समवन स्पेशल को बहुत ही अहमियत देते, वैल्यू देते, खुश करते, उसके नखरे उठाते, इंजॉय करते, खुद को भी और उसको भी, या अपने किसी समवन स्पेशल को भी इंजॉय करवाते वो दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि मार्च में बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो सकते हैं मेरे सेजिटेरियस। ये थोड़ा सा अलग है, लेकिन ऐसा है कि बहुत अच्छे मूड्स में रहेंगे। वो चाहेंगे कि बस चिल किया जाए, कूल रहा जाए, काम फन, काम होते रहेंगे, काम करते रहेंगे हम। लेकिन इस मंथ में या उनकी मार्च में जो एनर्जी है, इंजॉय करने की एनर्जी है, फन करने की एनर्जी है, और काफ़ी सारा फन करते मेरे सेजिटेरियस दिखाई दे रहे हैं। तो काफ़ी अच्छी एनर्जी है, और बहुत ही लाइट एनर्जीज में भी सेजिटेरियस दिखाई दे रहे हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट। तो चलिए अब बात करते हैं कैप्रिकॉन्स यानी कि मकर राशि वालों के लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा, कैसी उनकी एनर्जीज, उनके रिलेशनशिप, करियर में क्या करेंगे वो। और मुझे लगता है अभी तो काम चोर बन जाएंगे, पता नहीं क्यों। काम को छोड़कर, काम को इग्नोर करके कहीं और ही उनका मन करेगा कि बस, जैसे काम करने का मन नहीं है हमारा, काम में होते हुए भी, जॉब में होते आलस जैसे, थोड़ा लेजी, थोड़े लथार्जिक होकर बिहेव कर सकते हैं। लोग उनसे कह भी सकते हैं कि आपका काम में मन नहीं लगता, आप काम के प्रति बहुत ज़्यादा सीरियस दिखाई नहीं देते, और बस उनका मन करेगा कि भाई काम नहीं करना, या टालने की जो मानसिकता है ज़्यादा रह सकती है उनकी। काम को टालेंगे बहुत ज़्यादा, बहाने बहुत ज़्यादा बनाएंगे, अलग अलग बहाने बनाएंगे, भाई ऐसा क्यों। और उनका मन करेगा कि बस अपने इंजॉय पे, कुछ लोगों की हो सकता है यहाँ पे नई शुरुआत हुई है लाइफ में, कोई नया नया रिश्ता बना है, किसी नई जॉब में कोई नया साथी, कोई पार्टनर मिल गया है जिसको वो अभी इंजॉय कर रहे हैं। वो जो एक हंकी डोरी टाइम होता है, जिसको हर बबल फेस भी कह देते हैं, इंजॉय करने की कोशिश होती है, किसी को जानने समझने की, अपने बारे में बताने के लिए जो वक्त चाहिए होता है, वैसे कुछ टाइम में आप मुझे दिखाई दे रहे हैं इन द मार्च मंथ। और उनका बस रिलैक्स करने का मन है, और काम के प्रति मुझे सीरियस दिखाई नहीं दे रहे। काम से आपको शिकायतें हो सकती है, लोगों को आपसे काम के प्रति शिकायतें हो सकती है, पर आप तो फिर कैप्रिकॉन्स तो जबकि वो काम के लिए जाने जाते हैं, काम के प्रति कोताही उन्हें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। पर मार्च में पता नहीं क्या हो जाएगा उनको, 2026 में उनका मन करेगा कि काम भी कर लेंगे, काम हो जाएंगे, या उनके सिस्टम, उनके सेटअप्स इतने अच्छे होंगे कि काम शायद उनका सफर ही ना हो, और बस वो फन करेंगे, एंजॉय करेंगे। तो अच्छी एनर्जी है, ऑल द वेरी बेस्ट। तो चलिए अब बात करते हैं एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा मार्च 2026। कैसे वो डिसीजंस लेंगे, क्या करेंगे वो अपनी लव लाइफ, अपने करियर, अपने फिनांस। और मुझे लगता है जो एक्वेरियस है, एक्सपेंशन उनकी तरफ आ सकता है, नौकरी में या सरकारी नौकरी उनको मिल सकती है। कोई एग्ज़ाम दिया था, बड़ा एग्ज़ाम दिया था, वो पास कर सकते हैं। कोई बड़े प्रोजेक्ट पे वो काम कर रहे थे, वो काम उनका, वो प्रोजेक्ट उनका हो सकता है। बैठे बिठाए जैसे आपको कुछ मिल जाता है जिसके लिए आपने ज़्यादा मेहनत नहीं की, जो धन आपने नहीं कमाया वो धन आपको मिल सकता है। कोई प्रॉपर्टी आपके नाम हो सकती है, कोई प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है। ऐसी कोई चीज़ जिस पर आपके एफर्ट्स इतने ज़्यादा नहीं थे, वो आपको मिलते हुए एज ए गिफ्ट मनी, एज ए गिफ्ट सरप्राइज
मिल सकता है या प्राइज मिल सकता है। यहाँ पे ऐसे लगता है बहुत सारे विशेष मेरे एक्वेरियस के कुंभ राशि वालों की पूरी होंगी, लेकिन मुझे लगता है वो सोचेंगे बहुत ज़्यादा और भगवान के साथ भी कनेक्शन अच्छा करेंगे, भक्ति भी करेंगे, धार्मिक हो जाएंगे थोड़े से मार्च में मेरे कुंभ राशि के लोग। और मुझे लगता है कि ये जो चंद्र ग्रहण लगने वाला है 3 मार्च को, उसका भी प्रभाव मुझे लगता है उनके ऊपर होने वाला है। थोड़े से इमोशनल हो जाएंगे, ऐसी चीज़ों के लिए इमोशनल हो जाएंगे जिन पर इमोशनल होने का कोई मतलब नहीं है, या वो पुरानी बातें थी या वो पुरानी बातें खत्म हो चुकी हैं, पास्ट में चले जाएंगे, मूड्स उनके बहुत ज़्यादा स्विंग करेंगे। और ये वाला जो ग्रहण लगने वाला है, इसके इम्पैक्ट उनके ऊपर आते हैं, आई डोंट नो ये क्यों निकल रहा है मेरे मुंह से, बट ये उसके ऊपर उनके जो प्रभाव है वो उनके ऊपर हो सकते हैं। तो थोड़ा सा भगवान के साथ करेक्शन अच्छा करें, थोड़ा सा वाणी का प्रयोग अच्छा करें, थोड़ा सा इमोशनल टर्म्स पे लोगों के साथ स्टेबल होने की कोशिश करें, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट। तो चलिए अब बात करते हैं पाइसेस यानी कि मेन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा मार्च 2026, कैसे वो डिसीजंस लेंगे, क्या करेंगे वो मार्च में। मुझे लगता है ट्रैवल कर सकते हैं और फैमिली के साथ ट्रैवल कर सकते हैं, घूम सकते हैं, किसी के साथ नए नए प्यार में पड़ सकते हैं, पुराने वाले में नहीं, नए प्यार में पड़ सकते हैं, किसी नए इंसान को मौका दे सकते हैं, किसी को दोबारा से चाहने की कोशिशें यहाँ पे हो सकती हैं। फैमिली के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की भी कोशिश रहेगी, फैमिली के साथ ऑर्गेनाइज्ड हो जाएंगे, फैमिली को भी प्रायोरिटाइज करेंगे। कुछ चीज़ों में उन्हें बहुत स्ट्रेंथ की ज़रूरत महसूस हो सकती है, किसी किसी जगह पे खुद को बहुत ही वीक, खुद को बहुत ही पुअर फील करेंगे, सिर्फ फील करेंगे, इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं होगा। और मुझे लगता है ट्रैवल कर सकते हैं, वो कुछ चीज़ें जो है ऐसे ही उन्हें मिल सकती हैं, डिजर्व ना होते हुए भी कुछ लोग अच्छे टर्म्स पे उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं, फेथ कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि आपको मौका दिया जाए या आप लोगों को मौका दे सकते हैं। ये रीडिंग जो लोग सोचते हैं, देखते हैं, क्रॉस वाउचर्स भी देख सकते हैं। तो मौका देते, मौका मिलते मेरे पाइसेस दिखाई दे रहे हैं और चाहेंगे कि सारी चीज़ों को, सबको साथ लेकर चलें, सबका दिल रख ले, सबका मन रख ले, सब खुश हो जाए। लेकिन ऐसा यहाँ पे मुझे नहीं लगता। कुछ ना कुछ बहुत अच्छा करने के बाद भी कोई एक इंसान आपसे रूठ सकता है, नाराज हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, और आपके जो हैवी इमोशंस हैं, बहुत सारे लोग उसका गलत मतलब भी निकाल सकते हैं। आपको थोड़ा सा नेगेटिव, थोड़ा सा इमोशनली वीक या ओवर इमोशनल बंदे की तरह, इंसान की तरह भी आपको देखा जा सकता है। तो वहीं पे मुझे लगता है जहाँ पे इमोशंस की बात होगी, वहीं से आपको थोड़ा सा स्टेबल, थोड़ा सा स्ट्रांग और अपनी वीकनेस पे काबू पाना होगा। वही एक चीज़ है जो यहाँ पे डिस्टर्बिंग लग रही है, वही एक चीज़ है जो आपको बहुत आगे तक ले जाकर भी, जैसे 99 से किसी ने सांप ने काट लिया, वैसे वाला फील हो सकता है। उसी चीज़ के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस रहना होगा कि सब अच्छा हो गया तो एंडिंग भी अच्छी होनी चाहिए। तो एंडिंग के ऊपर आपको काम करना है। तो बहुत अच्छी रीडिंग है, ऑल द वेरी बेस्ट। तो ये थी 12 राशियों की मार्च की एनर्जी 2026 में। मार्च में जितने भी लोग हैं उनकी एनर्जीज, उनके रिलेशनशिप, करियर कैसे रहेंगे, तो वो जानने की आज हमने कोशिश की। आई होप आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मेरे पेज पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग्स बुक कर सकते हैं। तो इसके बाद अब हम मुलाकात करेंगे अगली रीडिंग्स में, नई रीडिंग्स, नई प्रेडिक्शंस के साथ फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।